हेलो, मैं अजय गौड़ स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मैथ विद अजय गौड़ में। अभी तक आपने बहुपद का 11 पार्ट पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम लोग 12वें पार्ट को। ये जो है क्लास 10th के मैथ से लिया गया है, ठीक है। NCERT मैथ है और इसका चैप्टर है 2 और एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं हम लोग 2.3। इसमें आज हम लोग देखेंगे तीसरे क्वेश्चन को। चलिए तो देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन को देखने से पहले आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे मैथ विद अजय गौड़ के नाम से और इंस्टाग्राम पे भी, और हमें आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक अंडर रूट में 5/3 और माइनस अंडर रूट में 5/3 है। तो इस बात को हम समझने के लिए हमको एक थोड़ा सा अंक गणित की ओर चलते हैं। जैसे 12 है, 12 लिखा है और 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 3 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, इस तरह से लिख सकते हैं। यदि हम पहले क्या कहें कि 2 पहला दे दिया है, या पहले क्या कर दिया है, या तो 2 दे दिया है और एक ठो 3 दे दिया है, तो तीसरा वाला निकालना है आपको। तीसरा जो भी ये भी शून्यक ही है, ठीक है। शून्यक का मतलब ये है कि जो उस दिए गए संख्या को भाग दे करके उसका रिमाइंडर 0 लाता है, वो क्या कहलाता है? उसका शून्यक कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ पा रहे हैं कि 12 में यदि 2 शून्यक दे दे, एक 2 और एक 3, तो इसका मतलब 2 का गुणा 3 में कर लेते हैं तो 6 आता है। और 6 से यदि 12 में भाग दे देंगे, 6 से 12 में जो है भाग दे देंगे यदि, तो वो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। और ज्यों 2 आएगा त्यों आप समझ पा रहे हैं कि ये तीसरा वाला चीज़ आ जाएगा। इसी तरह से हमको कुछ करना है इसमें, ये है अलजेब्रा में, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को वैसे ही सेम करना है जैसे आपको मैंने इस अंक गणित का एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। चलिए इसको करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसको करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखा है एक x बराबर, मतलब जो भी शून्यक है उस x का ही मान है, यानी कि x बराबर 1 है 5/3 अंडर रूट में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस 5/3 अंडर रूट में जो है इसको इस साइड ले आते हैं, x के बगल में, ठीक है। तो इस सर इधर प्लस है, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x माइनस अंडर रूट में हम लोग लिख सकते हैं 5/3 बराबर 0। अब एक चीज़ क्या दिया है इसमें, दूसरा शून्यक जो है x बराबर दिया है माइनस अंडर रूट में 5/3। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे? माइनस है इधर इस साइड, तो x के उस साइड ले जाते हैं, तो इसका मतलब x प्लस अंडर रूट में हो जाएगा ये 5/3 बराबर 0। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, और गुणा करने पर यानी कि मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा उससे हम लोग भाग दे देंगे 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में। तो भाग देने पर हमारा शेषफल जो है 0 आ जाएगा, और जो भी भागफल आएगा उसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो हमारा तीसरा वाला जो है आ जाएगा शून्यक, क्योंकि तीसरा वाला ही शून्यक इसका निकालना है। तीसरा वाला और चौथा वाला भी निकालना है, क्योंकि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि जितनी घात, यानी कि यहाँ पे 3x के पावर 4 सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात 4 है, तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम जो है 4 शून्यक हो सकता है। तो 4 शून्यक निकालना है हमको, क्योंकि हमको 2 शून्यक पता है। तो 2 शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 शून्यक का जो भी है उसको मल्टीप्लाई करके और उसी से हमको भाग दे देना है बहुपद में। बहुपद में जब उसमें भाग देंगे तो जो भी आएगा भागफल, उसी को हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे और वहाँ से 2 शून्यक और निकल जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा 4 शून्यक हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं और करते हैं। तो यहाँ पे आप इस बात को समझ पा रहे हैं, x माइनस अंडर रूट में 5/3 है और x प्लस अंडर रूट में 5/3 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो इसको हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम वैसा ही कुछ ऐसा दिख रहा है आपको कि जहाँ पे x माइनस
अंडर रूट में 5/3 है और एक जगह है x प्लस अंडर रूट में 5/3 है, यानी कि एक जगह प्लस एक जगह माइनस है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर और फिर जाके माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, यही तो होगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब इसी चीज़ को यदि मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस में, अब देखिएगा थोड़ा इस बात को समझिएगा कि अंडर रूट में 5/3 है और इसका हमको स्क्वायर करना है। तो जब भी याद रखिए, जब भी स्क्वायर ऐसा करना हो तो जो अंडर रूट होता है ये जो है हट जाएगा। ठीक, ये अंडर रूट जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और जो भी अंडर रूट के अंदर जो नंबर रहेगा वो सेम उतर जाएगा। ठीक है, इसको बेसिक से पढ़ने के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। मैं एक बार इस चीज़ को समझाने के लिए एक बेहतरीन वीडियो इस पे अपलोड कर दूंगा, ताकि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए कि क्यों अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है और उसके अंदर का जो भी वैल्यू रहता है वो एज इट बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ के लिए इतना ही कि 5/3 जो है वो बाहर निकल गया, अंडर रूट हट गया स्क्वायर करने पर, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर माइनस 5/3 लिख सकते हैं। ये एक दूसरा हमारा बहुपद टाइप में आ गया, और इसी छोटे से बहुपद, क्योंकि ये क्या है, एक शून्यक है, एक क्या है, शून्यक है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 का। तो इसकी वजह से इससे जब भाग देंगे हम लोग तो इससे भाग देने पर 0 आएगा उसका जो शेषफल है, और उसका भागफल कुछ आएगा। तो इसको भाग देते हैं और इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। इसको एक काम आप कर सकते हैं यहाँ पे फिलहाल, कि जैसे 3 का गुणा इसमें x स्क्वायर में कर दीजिए, ठीक है, और -5 कर दीजिए बराबर 0 कर सकते हैं। फिलहाल इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे ही रखते हैं और इससे भाग हम लोग देते हैं। चलिए देखते हैं, x स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देने पर कितना आता है भागफल। तो इसको पहले रख लेते हैं हम लोग। कैसे रखेंगे, अंदर हम लोग क्या, 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब इसमें भाग देना है हमको x स्क्वायर माइनस 5/3 से, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि कैसे x स्क्वायर माइनस 5/3 आया है। अब इसमें भाग देते हैं इसी से, ठीक है। तो भाग देते हैं तो देखिए पहला वाला पद क्या है, 3x⁴। इसमें भाग देना है आपको इसके पहले वाले पद से, यानी कि x स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर से भाग देना है इसके पहले वाले पद में, यानी 3x⁴ में। तो x स्क्वायर से भाग देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x स्क्वायर 2 है, पावर है, तो यहाँ से 2 पावर हट जाएगा, 2 पावर बचेगा, यानी कि इसको भाग कितनी बार जाएगा, 3x² बार। तो 3x² बार इसको भाग देते हैं। अब भाग जितनी बार जाता है उसका गुणा जिससे भाग दे रहे हैं उसमें गुणा कर देते हैं, दोनों में जितना भी उसमें पद रहता है उन सब में गुणा करके फिर जाके उसके नीचे लिखते हैं जिसमें भाग दे रहे हैं। तो इसको हम लोग, अब इसका गुणा हमको x स्क्वायर में करना है और फिर जाके -5/3 में करना है, और जो भी आएगा उसको हमको 3x⁴ प्लस 6x³ इसके नीचे रखना है, जो भी हो, ठीक है। तो 3x² का गुणा करते हैं x स्क्वायर में, तो यह आएगा 3x⁴, और फिर जाके 3x² का गुणा करना है 5/3 में। तो 5/3 में जब गुणा करेंगे 3x² का, तो ये देखिए क्या आता है, -5/3 में गुणा करना है 3x² का। तो आप समझ पा रहे हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ये 3 से 3 गायब हो जाएगा, यानी कि -5x² आएगा। और इस -5x² को हम लोग लिख सकते हैं -2x² के नीचे। तो इसको लिखते हैं 5x² को 2x² के नीचे। चलिए अब आगे करते हैं सॉल्व। आगे सॉल्व करने में आपको करना क्या है, नीचे वाले चिन्ह को बदल देना है। इस बात को आप जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो से ही बताते आ रहा हूँ कि ये नीचे का चिन्ह जो है बदल जाता है। तो प्लस है तो माइनस,
माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये जो है 0 हो गया। और यहाँ पे देखिए बचा क्या आपका 6x³ माइनस, यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। तो देखिए -2x² है और +5x² है, तो प्लस वाला बड़ा है, इसका मतलब जो भी आएगा आंसर प्लस में आएगा। तो प्लस और बड़े में से छोटे को निकाल दीजिए, यानी 5 में से 2 को निकाल दीजिए, क्योंकि अपोजिट साइन है, अलग अलग साइन है, अलग अलग चिन्ह है। तो 5 में से 2 निकाल देते हैं तो 3x² हो गया। -10x तो -10x, -5 ये उतर गया। अब फिर जाके इसमें 6x³ में भाग देना है हमको फिर से x² से, तो x² से भाग देते हैं। स्क्वायर है तो यहाँ से 2 पावर गैर हट जाएगा, 1 पावर बचेगा, यानी कि ये जाएगा 6x बार, ठीक है। भाग जाएगा कितनी बार, +6x बार। अब इस +6x का x² - 5/3 में गुणा करके जो भी आएगा उसको 6x³ + 3x² - 10x - 5 के नीचे रख देंगे। तो इसको रखते हैं 6x का गुणा करके x² में करते हैं, तो देखिए क्या आता है 6x² का गुणा 6x का गुणा करना है x² में, तो ये आएगा 6x³। तो 6x³ इसको लिखते हैं जो आया है। और फिर जाके 6x का गुणा करना है -5/3 में, तो देखिए क्या आता है -5/3 में गुणा करना है 6x से, तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ये देखिए 3 × 3 = 3, 3 दूनी 6, यानी कि आएगा 5 दूनी 10 -10 और x -10x आएगा, और -10x को -10x के नीचे रख सकते हैं, तो इसको भी रख लेते हैं। अब इसको आप जानते हैं कि क्या करना है, पहले नीचे वाले का चिन्ह बदल देना है। तो ये है 6x³ प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में, ये प्लस है, -10x माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में। यहाँ पे ये हो जाएगा क्रॉस कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 3x²। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि -10x है और ये +10x है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या -5। अब 3x² में भाग देना हमको फिर से x² से, तो इसको भी भाग देते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 3x² में भाग देना है आपको फिर से x² से, तो x² से भाग देते हैं। x² से x² एक बार में कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 3, तो यानी कि +3 बार हम लोग इसको भाग दे सकते हैं। अब इसको 3 बार भाग देने का मतलब है 3 का +3 का गुणा करना है x² - 5/3 में। तो देखिए x² में जब 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 3x², और फिर जाके 3 का गुणा 5/3 में -5/3 में 3 का गुणा, तो 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 × 3 ये जो है एक बार कट जाएगा, 5 × 5 यानी कि -5 जो है आएगा, और -5 को -5 के नीचे हम लोग रख सकते हैं। अब करना है आपको इसके चिन्ह बदल देना है, तो +3x² है तो -3x² हो जाएगा, ये +5 है तो ये क्या हो जाएगा -5 है तो ये हो जाएगा +5। यहाँ पे देखिए ये हो गया 0, ये हो गया 0, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइन था, तो इसका शेषफल आया 0, ठीक है। लेकिन हमको एक बात पता चला कि 3x² + 6x + 3 जो आया है ये है उसका भागफल, और भागफल को अभी हमको सॉल्व करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है, और इसी से हमको 2 और इसके शून्य प्राप्त होंगे। तो इसके शून्य निकालते हैं, तो इसके पहले लिख लेते हैं 3x² + 6x + 3 को, 3x² + 6x + 3 को। देखिएगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए फ़िलहाल जगह नहीं है, तो इसको हमको इरेज करना पड़ेगा। फ़िलहाल इसको हम लोग याद कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं इसमें दिया है। इसमें दिया है आपका 3x² + 6x + 3, तो इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, 3x² + 6x + 3, इस बात को याद रखिएगा, और इसको इरेज करते हैं और फिर लगाते हैं इसको। तो हमारा आया था कितना भागफल, उसका भागफल आया था 3x² + 6x
+3। अब इसको हमको सॉल्व करना है और इसका गुणनखंड करना है ताकि हमें 2 और शून्यक प्राप्त हो सकें। तो आपको गुणनखंड करने के लिए क्या बताए थे, 3 का गुणा इस वाले लास्ट में करना है। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 9, ठीक है। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा कितना, 9। और 9 को हमको जानते हैं कि यहाँ पे देखना है ये प्लस है, तो इसका मतलब 9 को एक ऐसा पार्ट करना है जहाँ पे 9 को पार्ट करने पर गुणा करने पर 9 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या होना चाहिए, जोड़ने पर 6 आना चाहिए। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि 3 गुणे 3 यदि करें तो ये 9 आ जाएगा और यदि 3 + 3 करें तो ये 6 आ जाएगा। यानी कि ये चीज़ें वैल्यू जो है सेटिस्फाइड कर रहा है 3 और 3 का। तो इसी को हम लोग रख करके इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप 6x को तोड़ सकते हैं 3 + 3 में, ठीक है। तो इसको रखते हैं 3x² प्लस 6 को तोड़ सकते हैं 3 + 3 में, क्योंकि आपको बताया है कि किस तरह से तोड़ना है, आपको किस तरह से उसका खंड करना है, किस तरह से 2 भाग करना है। तो x ऐसे लिख लेते हैं +3। अब इसके बाद से सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 3x² प्लस 3 का गुणा x में करेंगे तो ये 3x, फिर जाके 3 का करेंगे तो ये भी 3x और फिर जाके ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे 3x² और प्लस 3x में कॉमन क्या मिल रहा है, 3, और बचे x भी मिल रहा है तो x भी निकाल लीजिए। तो 3x कॉमन मिला, यहाँ से 3x² में से कॉमन 3x मिला, तो इसका मतलब अंदर बचा x और प्लस यहाँ पे 3x बाहर निकल गया तो यहाँ पे बचा 1, और यहाँ पे मिला है 3x और +3 में +3 जो है कॉमन मिल रहा है, बचेगा आपका x और 3 की जगह पे बचेगा 1। तो इसको लिख लेते हैं। अब एक ब्रैकेट जो सेम है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यानी कि x + 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरा क्या रखते हैं हम लोग, इसको रखते हैं दूसरे ब्रैकेट में 3x और +3 जो कॉमन लिए थे, 3x + 3 एक ब्रैकेट में। अब इस बात को आप समझते हैं कि क्या करना है, इन दोनों का जो गुणनखंड हुआ है x + 1 और 3x + 3, इनका शून्य यदि निकालना है तो इनको 0 के बराबर करना पड़ेगा बारी बारी से, यानी कि x + 1 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, x बराबर -1, क्योंकि +1 इधर है तो उस साइड -1, तो x का वैल्यू 1 आ गया -1, यानी कि एक शून्य जो निकालना था वो आ गया -1। दूसरा शून्य निकालते हैं। दूसरा शून्य का आप समझ पा रहे हैं कि 3x और +3 जो है इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3x बराबर -3, और यहाँ पे 3 के साथ x का गुणा है तो इसीलिए 3 को इस साइड यदि भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग, तो -3/3 हो जाएगा और 3 से कटेगा 3 एक बार में, तो ये आ जाएगा x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पे भी -1। यानी कि हमने वो शून्यक 2 ज्ञात कर लिया जो हमको बताना था। यहाँ पे लिखा था कि 2 शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है, सभी शून्यक ज्ञात करना है, 2 शून्यक दिया था, ठीक है। तो शून्यक इसका मैक्सिमम 4 होता था, तो इसके वजह से चारों शून्यक हमने ज्ञात कर लिया। पहला शून्यक दिया था 5/3 अंडर रूट में, और दूसरा शून्यक भी -5 अंडर रूट में, जो -5/3 जो अंडर रूट में था ये, और फिर जाके ये तीसरा वाला हो गया -1 और चौथा वाला भी हो गया -1। इस प्रकार हमें जो आंसर मिला वो क्या मिला, 1, -1 और -1, ये जो हैं वो बाकी के शून्यक हैं जिनको हमको ज्ञात करना था। तो ये हो गया -1 -1 दूसरे 2 शून्यक, और यही आंसर होगा हमारा। इसको आप प्रॉपर वे में लिखना जानते हैं, और इसको प्रॉपर वे में जिस तरह से मैं बताते जा रहा था वैसे ही आपको लिखना है। फिलहाल मेरे पास जगह नहीं था, इसकी वजह से हमको ऊपर लिखना पड़ा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जाते जाते, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है कि आप यदि वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी
एक पावर मिलता रहे, ताकि मैं आपके लिए वीडियो इसी तरह से बनाता रहूं और आपके लिए अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकूं। बहुत जल्द ही मैं आपके लिए एक बोर्ड एग्ज़ाम के से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चलाऊंगा, जिसमें आपको हर मतलब जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है उसका एक प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को जो दबाना ना भूलें सब्सक्राइब के बाद, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है समय समय से पहुंचता रहे। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।